दोस्तों, जब जज साहिबा भिखारी बनकर थाने में पहुंची अपने बेटे को छुड़ाने, तब दरोगा ने जज साहिबा और बेटे दोनों को जेल में बंद करके उन पर अत्याचार किया। उसके बाद जज साहिबा ने जो किया वह देखकर पूरा पुलिस थाना हिल गया था। जब तो क्या था पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को लाइक करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखें तथा आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग कहां कहां से किस किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, दरअसल ये घटना बेंगलुरु में घटी थी, लेकिन इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव दीपालपुर से। जज साहिबा अपने परिवार के साथ रहती थीं। जज साहिबा का नाम मीना वर्मा था और उनका एक बेटा था जिसका नाम उमेश था। दोस्तों, जज साहिबा अपने बेटे और अपने परिवार के साथ रहती थी। जज साहिबा एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार महिला थी जो हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहती थी। जज साहिबा इतनी ज्यादा व्यस्त रहती थी कि कभी कभी वह अपने बच्चे और अपने पति को भी वक्त नहीं दे पाती थी। जज साहिबा भोपाल के न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पदस्थ थी। दोस्तों, जज साहिबा का एक बेटा था जिसका नाम उमेश था और उमेश पढ़ने में बहुत ही अच्छा लड़का था, क्योंकि उमेश को शुरू से ही जज साहिबा ने अच्छे संस्कार दिए थे। और जज साहिबा अपने बेटे को हमेशा यही कहती थी कि बेटा, तुम बड़े होकर चाहे कुछ बनो या ना बनो, लेकिन अच्छे इंसान जरूर बनना। उमेश हर परीक्षा में अव्वल आता था। उमेश जी जान से पढ़ाई करता था। एक दिन उमेश जज साहिबा से बोलता है कि माँ, मुझे बड़ा होकर पायलट बनना है। तो जज साहिबा कहती है कि वाह बेटा, यह तो अच्छी बात है, तुम्हें पायलट बनना है, तुम बन जाना, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो उमेश बोलता है कि ठीक है माँ, मैं बिल्कुल जी जान से और लगन के साथ पढ़ाई करूंगा और आपका और पिताजी का नाम ऊंचा करूंगा। तब जज साहिबा बोलती है कि बेटा, तुम हमेशा तरक्की करो और आगे बढ़ो, हम तो यही चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में कभी किसी बात की कमी ना हो और तुम्हें कभी कोई दुख घेरे नहीं। ये सुनकर उमेश बहुत खुश होता है। अब दोस्तों, जो जज साहिबा रहती है वह अपने पति से बोलती है कि आपने सुना आपके बेटे ने क्या कहा। आपका बेटा बोल रहा है कि उसे पायलट बनना है, लेकिन उसके लिए इसे किसी दूसरे शहर में भेजना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर हम रहते हैं वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं है और वहां पर पायलट बनने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। तब जज साहिबा और उनके पति दोनों मिलकर बात करते हैं और उमेश, जो कि 21 साल का था, उसे बेंगलुरु भेजते हैं पायलट की तैयारी करने के लिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि उमेश अच्छे संस्कारों में पला बढ़ा है। उमेश हमेशा सभी प्रकार की परीक्षा में अव्वल आता था और एक दिन जज साहिबा उमेश से बोलती है कि बेटा, अगर तुम्हें पायलट बनना है तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी संस्थान देखी है जहां से तुम पायलट बन सकते हो और वहां पर तैयारी कर सकते हो। तो उमेश बोलता है कि माँ, आपने वह संस्थान कहाँ देखी है? तो जज साहिबा बोलती है कि बेटा, अगर तुम्हें जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो तुम्हें कुछ त्यागना पड़ेगा। तो उमेश बोलता है कि माँ, मुझे क्या त्यागना पड़ेगा? जज साहिबा बोलती है कि बेटा, तुम्हें हम दोनों से बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो उमेश बोलता है कि कहाँ माँ? तो जज साहिबा बोलती है कि बेंगलोर। ये सुनते ही उमेश थोड़ा सा निराश होता है और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, रहने दो, मुझे पायलट नहीं बनना। तो जज साहिबा कहती है कि अरे क्यों? अभी तो तू बोल रहा था कि मैं पायलट बनूंगा, लेकिन अब तू बोल रहा है नहीं। तब उमेश कहता है कि माँ, मैं तुम दोनों से दूर नहीं रह सकता, तुम दोनों मेरी दुनिया हो। अगर मुझे इतनी दूर पायलट बनने जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहकर कोई छोटी मोटी पढ़ाई करके अच्छा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से दूर नहीं जा सकता। तब जज साहिबा अपने बेटे को बहुत समझाती है कि बेटा देखो, अगर तुम्हें जीवन में कुछ पाना है तो कुछ चीजों को खोना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हम कहाँ भागे जा रहे हैं और तू भी कहाँ भागे जा रहा है? जब पायलट बनकर आएगा तो हम भी यही रहेंगे और तू भी यहीं रहेगा। तब उमेश कहता है कि नहीं माँ, वह बात की बात है, लेकिन मुझे अभी तक तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं लगी है और मैं यह आदत कैसे लगा सकता हूं? तब जज साहिबा कहती हैं कि बेटा देखो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमारे बारे में ज्यादा मत सोचो। यहां पर मैं और मेरे पति यानी कि तुम्हारे पिताजी दोनों हैं, हम अपना ध्यान रख लेंगे। तब उमेश जज साहिबा की बात समझ जाता है और वह बेंगलुरु जाने का निर्णय ले लेता है। दोस्तों, जैसे ही उमेश बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर उतरता है, उतरते ही अपनी माँ को फोन लगाता है और बोलता है कि माँ, मैं यहां पर पहुंच गया हूं। अब मैं उस संस्थान यानी कि उस कॉलेज की ओर जा रहा हूं जहां पर आपने मेरा दाखिला करवाया है। दोस्तों, उमेश जब कॉलेज में जाता है, क्योंकि बेंगलोर के जो कॉलेज थे वह कॉलेज बहुत बड़े बड़े थे। उमेश ने वैसे कॉलेज आज तक सिर्फ फिल्म में ही देखे थे,
जैसे ही उमेश उस कॉलेज में एंटर करता है तब उमेश बहुत खुश होता है और उमेश फिर से अपनी माँ को फोन लगाकर धन्यवाद देता है कि माँ धन्यवाद जो तुमने मेरा दाखिला इतने बड़े कॉलेज में करवाया दोस्तों। क्योंकि उमेश जो था वह देपालपुर गांव का लड़का था और गांव के लड़के बहुत सीधे होते हैं। उन्हें शहरी लोगों की और शहरी वातावरण की इतनी समझ नहीं होती है दोस्तों। जब उमेश बेंगलोर गया, बेंगलोर जाकर उसने कॉलेज जाना स्टार्ट करा तो शुरू में उमेश के मित्र बनने में थोड़ी सी कठिनाई हुई थी। कठिनाई इसलिए हुई थी क्योंकि उमेश गांव का लड़का था और वह सिंपल कपड़े पहनकर कॉलेज जाता था, तो कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े शहरों में ऐसा हो गया है कि अगर तुम्हें वहां रहना है, तुम्हें वहां के लोगों के साथ घुलना मिलना है, तो तुम्हें वहां का रहन सहन सीखना ही पड़ेगा। लेकिन उमेश तो नया नया गांव से इतने बड़े शहर में गया था, उसके लिए यह बात आसान नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उमेश रोजाना कॉलेज जाने लगा था वैसे वैसे उमेश के थोड़े थोड़े दोस्त बनने लगे थे। तब जज साहिबा एक दिन उमेश को फोन लगाती है और बोलती है कि बेटा, जब से तुम बेंगलुरु गए हो हमें तो भूल गए हो, हमें कॉल नहीं करते हो। तब वह बोलता है कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है माँ, मुझे यहाँ रहन सहन में करने में अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए माँ मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था और आपको फोन भी नहीं कर पा रहा था। तब जज साहिबा फोन पर ही बोलती है कि बेटा तू कैसा है, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तेरे कुछ मित्र बने या नहीं बने। तब उमेश बोलता है कि हाँ माँ, अब मैं यहाँ पर ठीक हूँ और अब मेरे कुछ मित्र भी बन गए हैं और मैं उनके साथ ही अब कॉलेज आता जाता हूँ। अब क्योंकि दोस्तों उमेश जो था, उमेश रहता था हॉस्टल में। उमेश की हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन हॉस्टल लाइफ में कुछ ऐसे काम होते थे जो उमेश को बिल्कुल नहीं पसंद थे। दरअसल दोस्तों ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें जो हॉस्टल रहते हैं उनमें बहुत गलत काम होते हैं, जैसे मदिरापान, धूम्रपान और कई ऐसी हानिकारक चीजों का सेवन होता है जो स्वास्थ्य के लिए और चरित्र के लिए बहुत ही खराब होते हैं। तो ऐसे ही कुछ काम उमेश के हॉस्टल में भी हो रहे थे और उनमें से कुछ तो उमेश के दोस्त भी करते थे। तो उमेश के दोस्त उमेश को भी वह काम करवाने के लिए जबरदस्ती करते थे, फोर्स करते थे। लेकिन उमेश को यह पता था कि मैं ये सब करने यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर पायलट बनने आया हूँ और मुझे पायलट बनकर ही घर जाना है। मैं इन सब कामों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन क्योंकि अब कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है हमें वैसे संगत में ढलना पड़ता है। लेकिन उमेश ने अपने ने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया और उमेश ये सब काम नहीं करता है। लेकिन दोस्तों एक दिन होता यह है कि उमेश के कॉलेज के कुछ लोग गलत काम कर रहे थे। तब उमेश के दोस्त उमेश को भी लेकर जाते हैं और कहीं से कुछ पुलिस वालों को खबर मिलती है कि कॉलेज के पीछे वाले मैदान में कुछ गलत काम हो रहे हैं। तब पुलिस वहां पर दबिश डालती है, तो पुलिस को उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और उमेश हाथ लग जाते हैं और पुलिस उन सबको कॉलेज से ले जाकर जेल में बंद कर देती। फिर अब क्योंकि उमेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ वहां खड़ा था, तो आपने मुझे जेल में लाकर बंद क्यों कर दिया? तो पुलिस वाला बोलता है कि तू वहां क्या कर रहा था और तुझे वहां जाने की जरूरत क्या थी, और तुम सब लोग वहां कॉलेज के पीछे क्या कर रहे थे? क्योंकि पुलिस के पास सबूत था कि उस कॉलेज के पीछे वाले मैदान में उमेश के दोस्त गलत काम कर रहे थे। अब होता यह है कि जब पुलिस उन सबके में माँ बाप के घर पर फोन लगाती है एक एक करके, और पूरे ही कॉलेज में उमेश और उसके दोस्तों की बदनामी होना शुरू हो गई थी। क्योंकि जो काम उन्होंने किया था वह काम कोई साधारण काम नहीं था, बल्कि बहुत खराब काम था। एक तरह से उन लोगों ने क्राइम किया था। अब जैसे ही कॉलेज में यह अफवाह उड़ती है तो उमेश बहुत घबरा जाता है। उमेश रोने लगता है क्योंकि उमेश ने तो कुछ किया ही नहीं था और वह तो गांव से सिर्फ पढ़ने आया था। तब जिस थाने का एसपी रहता है वह उन सभी छात्रों के घर पर फोन लगाता है। जब एसपी साहब उमेश के घर पर फोन लगाकर बात करते हैं और जज साहिबा को यह सब बात बताते हैं तो जज साहिबा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वह सुनती है कि उनका बेटा कुछ गलत काम करते हुए पकड़ आया है। जज साहिबा तुरंत अपने पति को यानी कि उमेश के पिता को फोन लगाकर वह सब बात बताती है और जज साहिबा रोने लग जाती है। तब जो उमेश के पिताजी थे वह जज साहिबा को कहते हैं कि तुम रोना बंद करो और घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बेंगलुरु जाता हूं। तब जज साहिबा कहती हैं कि नहीं, तुम बेंगलुरु नहीं जाओगे, मैं यहीं से फोन लगवाकर कुछ जुगाड़ करवाती हूं और अपने बेटे उमेश को मैं बाहर निकलवा हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर, अपने खून पर, कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया होगा। मुझे पूरा भरोसा है हमारा उमेश ऐसा काम नहीं कर सकता है। तब जज साहिबा के पति बोलते हैं कि हाँ उमेश,
कभी भी हमारा भरोसा नहीं तोड़ सकता है। उमेश कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े और नीचे दिखना पड़े। तो जज साहिबा जब बेंगलुरु के थाने में फोन लगाती है और अपनी प्रतिष्ठा और पद को बताती है, तो वहां का जो एसपी रहता है वह जज साहिबा को कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कहाँ के जज हो, कहाँ के जज नहीं। यहां पुलिस थाने में सिर्फ मेरे नियम कायदे और कानून चलेगा। अब होता यह है कि जब वह एसपी जज साहिबा की बात नहीं समझता है, तब जज साहिबा को खुद ही थाने जाना पड़ता है। जज साहिबा तुरंत हवाई अड्डे से प्लेन में बैठकर बेंगलोर जाती है। जैसे ही जज साहिबा बेंगलोर में उतरती है, उतरते ही वह सबसे पहले कॉलेज जाती है। जब वह कॉलेज में जाकर पूरी बात जानती है, तो उसे पता चलता है कि उमेश ने कभी कुछ गलत काम नहीं किया था। उमेश हमेशा से एक अच्छा लड़का था और वह पढ़ाई भी करता था, लेकिन उमेश को फंसाया गया है। उमेश के कुछ दोस्त उसे रोजाना मैदान के पीछे लेकर जाते थे और वह गलत काम करते थे, लेकिन उमेश वहीं पर खड़ा रहता था। अब यह सब सुनकर जज साहिबा थाने पहुंचती है। जब थाने पहुंचकर वह उमेश को ऐसी हालत में देखती है, तो जज साहिबा रोने लग जाती है और उमेश भी जोर जोर से रोने लग जाता है, क्योंकि उमेश को 3 दिन से जेल में खाना भी नहीं मिला था और उमेश पूरी तरह से मायूस था, जोर जोर से रो रहा था। तब जज साहिबा एसपी साहब से बोलती है कि आपने मेरे बेटे को किस बात पर गिरफ्तार किया है? क्या आपके पास कोई सबूत है कि मेरा बेटा वहां पर गलत काम कर रहा था? तब एसपी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। वह उन सभी आवारा लड़कों के साथ मैदान में गलत काम कर रहा था कॉलेज के टाइम पर। वह पीछे मैदान में क्या कर रहा था, जाकर ये अपने बेटे से पूछो। तब जज साहिबा उमेश के पास आती है और बोलती है कि बेटा, एसपी साहब क्या कह रहे हैं? मैंने तो तुम्हें यहाँ कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन तुम कॉलेज टाइम में मैदान के पीछे किया करते थे। तब उमेश बोलता है कि माँ, मुझे सिर्फ पहले दिन ही मेरा दोस्त कॉलेज के पीछे लेकर गया था, और जिस दिन मैं गया उसी दिन एसपी साहब वहां पर आए, वरना मैं आज तक कभी कॉलेज से बंक मार के छुट्टी लेकर कहीं नहीं गया। मैं सिर्फ कॉलेज टाइम में कॉलेज में ही मिलता और पढ़ाई करता था। यह सुनकर जज साहिबा अपने बेटे के प्यार में थोड़ी सी घुल मिल जाती है और वह कहती है कि ठीक है बेटा, तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें छुड़वा लूंगी। लेकिन जज साहिबा को वह एसपी बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं देता है और वह कहता है कि जाओ, अभी नहीं बाद में आना, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि मैं पहले इन सभी को कोर्ट में पेश करूंगा, उसके बाद ही इन्हें जेल से बाहर निकालना है या नहीं यह सोचूंगा। तो एसपी साहिबा चूंकि किसी दूसरे प्रदेश की जज साहिबा थी, तो उनकी वहां पर नहीं चलती है और जज साहिबा मायूस होकर उस थाने से वापस बाहर निकलकर अपने बेटे के हॉस्टल में जाती है। तब वहां के हॉस्टल के कुछ छात्र बताते हैं कि उमेश बहुत अच्छा लड़का था और वह दरोगा झूठे केस में उमेश को अपने थाने लेकर गया है, और कुछ स्टूडेंट्स को यानी कि छात्रों को भी, क्योंकि उस पुलिस वाले को सिर्फ पैसों से मतलब है, उसे सिर्फ पैसे कमाने रहते हैं, इसलिए वह यहाँ के छात्रों को जेल में ले जाकर बंद करता है और फिर बदले में उनके माता पिता से पैसे मांगता है। तब जज साहिबा समझ जाती है कि उमेश को झूठे केस में फंसाया है और वह पुलिस वाला सिर्फ और सिर्फ पैसा लेना चाहता है। अब क्योंकि जज साहिबा समझ गई थी और जज साहिबा अपना दिमाग लगाती है और जज साहिबा भिखारी बनकर, ताकि वह गरीब दिखे और पुलिस वाला उससे पैसे ना मांगे, इसलिए भिखारी बनकर जाती है। अब वह भिखारी बनकर जाती है तो पुलिस वाले से बोलती है कि साहब, मैं यहाँ अपने बेटे को छुड़वाने आई हूँ। तब एसपी साहब बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? अब जज साहिबा उमेश को अपना बेटा ना बताकर किसी दूसरे बच्चे को अपना बेटा बताती है, क्योंकि एसपी साहब को पहले से ही पता था कि उमेश की माँ जज साहिबा है और उमेश की माँ पहले थाने में आकर जा चुकी है, इसलिए वह दूसरे बच्चे को अपना बेटा बताती है और एसपी साहब से कहती हैं कि इसे छोड़ दो, आपने इसे क्यों जेल में बंद किया है? मेरे बेटे ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। तब एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, तुम 5,000 रुपए कहीं से भी लेकर आ जाओ, मैं इसे अभी के अभी बाहर निकाल दूंगा। तब जज साहिबा बोलती है कि बेटा, मैं तो भीख मांग कर अपने जीवन का गुजारा करती करती हूं। इसके पिताजी ने इसे पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया है कि वह खुद कमाकर पढ़ाई कर सके, तो फिर तुम मुझसे 5,000 रुपए कैसे मांग रहे हो? अब क्योंकि एसपी साहब समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि इतने बड़े कॉलेज में इसका बेटा पढ़ रहा है और ये भीख मांग रही है, ये बात मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। तब एसपी साहब थोड़ा सा ऊंची आवाज में डांट कर जज साहिबा, जो भिखारी के बेस में थी, उन्हें बोलता है, ए बुढ़िया, ये नाटक बंद करो,
और सच बताओ कौन हो तुम, क्योंकि अगर तुम भिखारी हो और तुम्हारा बेटा इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है तो ये बात तो सही नहीं है। मुझे कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी नजर आ रही है। तब जज साहिबा अपना भेष बदलकर एसपी के सामने प्रस्तुत होती है तो एसपी कहता है, अरे तुम तो वही जज साहिबा हो जो अपने बेटे को छुड़ाने आई थी। तुम भिखारी बनकर क्यों आई हो? क्या तुम्हें भी मैं अंदर कर दूं ऐसे भेष बदलकर आने में और पुलिस वालों को गुमराह करने के जुर्म में? तो जज साहिबा कहती है कि अगर तुमने आधे घंटे में मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा सबूत लेकर आऊंगी कि तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब क्योंकि एसपी डर जाता है, क्योंकि एसपी को पता रहता है कि उसने गलत किया है, उसने झूठे केस में उमेश को जेल में बंद किया है, तो एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है? तब वह एक बच्चे को लेकर आती है और उस बच्चे को एसपी साहब ने पिछले साल झूठे केस में बंद किया था और पैसे लेकर उस बच्चे को छोड़ा था और उसके माँ बाप को भी बहुत परेशान किया था। जैसे ही एसपी साहब उस बच्चे का चेहरा देखते हैं, एसपी साहब समझ जाते हैं कि कहीं इसने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया और जज साहिबा के सामने मेरे सबूत तो नहीं बता दिए। तब एसपी साहब समझ जाते हैं और वह तुरंत जज साहिबा से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं आपके बेटे को जेल में बंद करूं, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपके बेटे को अभी रिहा कर देता हूं। तब जज साहिबा को पता था कि वहां पर जितने भी छात्र पुलिस स्टेशन में बंद थे वह सभी निर्दोष थे, क्योंकि यह सभी सिर्फ उसी दिन पीछे मैदान में गए थे और मैदान में गलत काम करने वाले छात्र नहीं बल्कि कोई और ही बाहर के लोग थे। तब जज साहिबा कहती हैं कि मैं सिर्फ अपने बेटे उमेश को ही नहीं बल्कि उसके साथ जितने भी छात्र हैं जो बेकसूर है उन सबको बाहर छुड़वाने आई हूं। तो एसपी साहब उन सभी बच्चों को छोड़ देते हैं और एसपी साहब अपनी गलती की माफी मांगते हैं कि जज साहिबा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हमें पहले पता होता कि उमेश जज साहिबा का बेटा है तो हम उसे न तो झूठे केस में गिरफ्तार करते और न ही उसे परेशान करते। जज साहिबा पूरे पुलिस थाने को बहुत डांट फटकार लगाती है और सबको वह धमकी देकर जाती है कि अगर आइंदा मुझे पता चला कि तुम कॉलेज के बच्चे को परेशान करते हो, कॉलेज के बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा पूरा थाना बंद करवा दूंगी, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। क्योंकि दोस्तों, उस हॉस्टल में जितने भी बच्चे पढ़ाई करते थे वह सब अपने माँ बाप को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने आए थे। कोई मध्य प्रदेश से आया था तो कोई बिहार से आया था, कोई कर्नाटक से आया था तो कोई गुजरात से आया था। दोस्तों, हॉस्टल में सब प्रदेश के बच्चे थे और सभी बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने आए थे, जैसे उमेश भी अपने माता पिता को छोड़कर आया था। तो जज साहिबा का दिल बहुत दुखता है और जज साहिबा सोचती है कि यह पुलिस वाले जिन्हें हम रक्षक कहते हैं भक्षक क्यों बन जाते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि भविष्य एक छोटी सी गलती की वजह से बिगड़ सकता है। पुलिस वाले को जज साहिबा बहुत डांट फटकार लगाती है और उन्हें वार्निंग देती हैं कि अगर आज के बाद मुझे यह पता चला कि तुम्हारे थाने में गलत काम हो रहे हैं या तुम छात्रों को परेशान कर रहे हो तो मैं वापस बेंगलोर आऊंगी और इस बार मैं यहाँ के न्यायालय में जाऊंगी और उसके बाद तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। अब क्योंकि जज साहिबा भी यही चाहती थी कि उनकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर जज साहिबा सभी पुलिस वालों पर केस करती तो इस चक्कर में जज साहिबा की नौकरी भी खतरे में आ सकती थी कि तुम वहां से यहां आकर हुक्म कैसे चला रही थी और पुलिस स्टेशन में तुमने इतना बड़ा बखेरा कैसे किया और कौन है तुम्हारा बेटा, तो इससे बहुत बड़ी कार्रवाई होती और क्योंकि उमेश की पढ़ाई भी इससे डिस्टर्ब होती और सभी छात्र भी इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते और उनकी बदनामी होती। इसलिए जज साहिबा ने वह बात उसी पुलिस स्टेशन में खत्म की और सभी पुलिस वालों को वार्निंग देकर अपने बेटे को छुड़ा कर ले आई। उसके बाद यह घटना यहीं पर खत्म हुई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या उसको ठेस पहुंचाना नहीं था। यह कहानियां आपको सिर्फ इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख सकें, सबक हासिल कर सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।